हरे कृष्णा। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे केवल भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान के ध्यान की विधि का क्या विधान है, इसको हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंध अध्याय 14वां। उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में इस दिव्य ज्ञान को हम श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ऐसे महात्मा आत्म कल्याण के बहुत से साधन बतलाते हैं, योग बताते हैं, निष्काम कर्म यानी नैष्कर्म बताते हैं और ज्ञान मार्ग, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें शम दम वगैरह बताते हैं। तो उनमें अपनी अपनी दृष्टि से सभी श्रेष्ठ ही हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है जिसके द्वारा आपको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने तो बताया भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, फिर भी ऐसे ज्ञान मार्ग की व्यक्ति भी बहुत सारी चीजों को बताते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है। वे पूछते हैं कि हे स्वामिन, आपने तो भक्ति योग को ही निरपेक्ष साधन बताया है, वह किसी भी ज्ञान कर्म या वैराग्य के ऊपर आधारित नहीं होता है। भक्ति किसी भी दूसरे मार्ग की अपेक्षा नहीं करती है, ऐसा ही आपने बताया है, जिससे कि सब ओर से आसक्ति को हटाकर मन आप में प्रवेश कर सके, आपके चरणों को ही प्राप्त कर सके। ऐसी अहेतु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, समय के फेर से तो प्रलय के समय में भी यह वेदवाणी यानी सारे वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का जब रात्रि का समय आता है तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। तब वे सृष्टि के प्रारंभ में यानी सुबह जब पुनः जागते हैं तो भगवान जो सत्य संकल्प है और उन्हीं के भक्त होने से भी ब्रह्मा जी को भी सत्य संकल्प कहा जाता है। इस प्रकार से वे ब्रह्मा जी को फिर इस दिव्य ज्ञान को यानी वेदों के ज्ञान को पुनः प्रदान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरय। और जिस ज्ञान में भगवान के यानी भागवत धर्म का भी वर्णन है, जिससे भगवान की सर्वथा प्राप्ति हो सकती है, ऐसे भागवत धर्म का भी वर्णन पूरी तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। हमने इसको श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद की लीला में श्रवण भी किया है, चतुश्लोकी भागवत अध्याय में। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो दिव्य ज्ञान यानी भागवत धर्म को भगवान से प्राप्त किया कि किस प्रकार से भगवान को भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उस दिव्य ज्ञान को फिर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उसका उपदेश किया और फिर स्वयंभू मनु से भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 महर्षियों ने भी इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया। उसके पश्चात उन ब्रह्म ऋषियों ने अपनी संतानें जो देवता दानव हैं, गुह्यक मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और चारण आदि है, उन सबों को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से परंपरा ही शुरू हो गई। फिर उन्हीं से किमदेव, किन्नर, नागर, नाग, राक्षस, किम पुरुष आदि उन सबों के बहुत से फिर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से उत्पन्न उनकी सारी जो संतानें थी, उन संतानों भी इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया। जातियों और व्यक्तियों के जो स्वभाव है, उनकी वासनाएं हैं सत्वादि तीनों गुणों के
जो कारण है, इन तीनों गुणों के कारण ही भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि की वृत्तियों में भी अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं। इसलिए वे अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, क्योंकि जैसी मति वैसा ही दर्शन। तो जिस प्रकार से उनका जिस गुण में वे स्थित होंगे उसी प्रकार से वेदों की वे लोग व्याख्या भी करते हैं। जिस प्रकार से कथा आती है उपनिषदों में कि राक्षस भी ज्ञान पढ़ने जाते हैं तो उनको लगता है आत्मा यानी केवल भौतिक शरीर, लेकिन वेदों की वाणी भगवान कहते हैं अत्यंत अलौकिक है, आध्यात्मिक है। उससे फिर स्वभावतः ही भिन्न भिन्न अर्थ लोग निकाल लेते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। इस प्रकार स्वभाव की भिन्नता और परंपरागत जो भी उपदेश वे लोग प्राप्त करते हैं, उस भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भी भिन्नता आ जाती है। कुछ लोग तो विचार किए बिना ही यानी वेदों का किसी आचार्य के द्वारा अध्ययन किए बिना ही अपने पाखंड मत के अनुयायी बन जाते हैं, स्वयं ही पाखंड मत को चलाते हैं, अपना ही संप्रदाय चला देते हैं। जैसे भगवान भी माया है इस प्रकार से प्रचार करते हैं और वेद विरुद्ध अर्थ निकालकर पाखंड दर्शन को फैलाते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध दर्शन है या जैन दर्शन है या बाकी कुछ भी है, तो ये सब क्या है? पाखंड मत है, क्योंकि ये भगवान का विरोध करने वाले हैं। इसलिए हे मनुष्यों में श्रेष्ठ उद्धव जी, भगवान कहते हैं मन माया मोहित धियः पुरुषः। सबों की बुद्धि को भगवान कहते हैं मेरी ही मोहिनी माया मोहित कर रही है। इसीलिए वे अपने कर्म संस्कार और अपनी रुचि के अनुसार जैसा लगे वैसा आत्म कल्याण का साधन स्वयं ही घोषित कर देते हैं और उसको एक नहीं अनेक प्रकार के साधन हैं, ऐसा वे लोग भ्रम के कारण ही मानते हैं। इसीलिए कोई पूर्व मीमांसक धर्म को ही परम सत्य मान लेता है। साहित्यिक और ऐतिहासिक साहित्य लिखने वाले लोग संसार में यश को ही सिद्धि मान लेते हैं। कामशास्त्र का अभ्यास करने वाले काम को या इंद्रिय तृप्ति को ही श्रेष्ठ साधन या श्रेष्ठ सिद्धि मानते हैं और योगी जन सत्य एवं शम दम आदि को ही परम सिद्धि मानते हैं और दंड नीतिकार यानी राजनीति चाणक्य नीति वाले ऐश्वर्य प्राप्ति को ही सत्य मानते हैं। त्यागी त्याग को सत्य मानता है और चार्वाक जैसे नास्तिक लोग संसार में अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त करने को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ मानते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक मुनि कहते हैं पैसा नहीं है तो क्या हुआ, क्या करो लोन ले लो बैंक से और भरपूर घी से अच्छे अच्छे पकवान बना के खाओ, मोटा रहो, खाओ पियो सो जाओ, और फिर वो ब्याज का पैसा कौन वापस करेगा? बोलते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमो भवेत्। जो देह नष्ट हो जाएगा तो उसका ब्याज भरने के लिए कौन वापस आएगा? इस प्रकार का नास्तिकतावादी प्रचार भी चार्वाक ने किया, तो वो कहते हैं भोग ही परम सिद्धि है। लेकिन भगवान अपना मत देते हैं कि ये सभी तो केवल भौतिक कर्म है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इनके फल स्वरूप फिर मिलने वाले जो लोक हैं, पाप करके नरक मिलेगा, पुण्य करके स्वर्ग मिलेगा, और दोनों थोड़ा थोड़ा करने से मनुष्य योनि मिलेगी। इस प्रकार से जो उत्पत्ति 84 लक्ष योनियों में फेरा होगा, वो भी उन शरीरों का भी विनाश ही होने वाला है काल के प्रभाव में। इसलिए कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनको केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। उनकी अंतिम गति तो घोर अज्ञान रूपी अंधकार रूपी नरक या पाताल लोक ही होता है। इसलिए उनसे तुच्छ सुख मिलता ही है, लेकिन वह भी हाथ से छूट जाता है।
इस प्रकार कर्म करने वाले लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से पूर्ण होते हैं। भोग मिलने पर भी इतना उनको भय होता है कि ये हमारी भोग की वस्तु दूसरा व्यक्ति छीन न ले, इसलिए दूसरों से असूया भी होती है और सदा ही भय और शोक में पड़े रहते हैं। और दूसरे के पास अगर ज्यादा सुख की वस्तुएं दिख जाए तब भी द्वेष होता है कि अरे मुझसे भी ज्यादा इसके पास भोग की सामग्री है तो मैं कैसे सुखी हूं। ये सापेक्षतावाद की समस्या उनको आ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, सर्वतः निरपेक्षस्य मयि अर्पितात्मनः। जो पुरुष सब ओर से निरपेक्ष हो गया है, इस सापेक्ष संसार की वस्तुएं और कामनाओं को त्याग चुका है और पूर्ण रूप से जिसने अपना मन भगवान के चरणों में ही लगा दिया है, जिनको भगवान ही अपने हृदय में परमात्मा रूप से दर्शन दे रहे और सारे जीवों के हृदय में वे ही परमात्मा सब जगह हैं, इस प्रकार का उन्हें दर्शन होता है। ऐसे अधिकारी भक्त को ही जिस सुख की विशेष प्राप्ति होती है, भगवत आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होती है, वह किसी भी विषयी पुरुष को कहां से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसका मन तो केवल भौतिक चीजों में ही लगा है। इसलिए जो व्यक्ति सभी प्रकार के संग्रह और परिग्रहों से रहित हो गया है, उसके कारण वह अभी अकिंचन वृत्ति को धारण किया है कि मुझे संसार की कोई भी भोग नहीं चाहिए। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो भगवान की प्राप्ति से ही सदा संतुष्ट बना रहता है, ऐसे भगवान कहते हैं मेरे भक्त को सभी दिशाएं सुखमय ही बनी रहती हैं, उन्हें कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए परम श्लोक जो यहाँ पर वित्रासुर ने भी 6 स्कंद में कहा था, उसी को भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त कितने महान होते हैं। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। जिसने पूर्ण रूप से अपना मन भगवान के चरणों में ही लगा दिया है, वह भगवान को छोड़कर न तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना चाहता है, न ही भगवान शिव जी का, न ही इंद्र पद, और संसार में तो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट राजा भी नहीं बनना चाहता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी भी नहीं बनना चाहता है। वह अनिमा आदि सिद्धियों को नहीं प्राप्त करना चाहता, या फिर संसार से भी परे मोक्ष या ब्रह्म पद की भी प्राप्ति नहीं करना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है। हे उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्म योनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझको जितना उद्धव तुम प्रिय हो, उतना प्रिय तो मुझे न ब्रह्मा है, न शिव जी है, न मेरे बड़े भैया बलराम जी, न ही मेरी पत्नी लक्ष्मी, न ही मेरी स्वयं की आत्मा मुझे इतनी प्रिय है। इतना प्रेम मैं अपने भक्त से करता हूं। क्या वे बाकी लोग भी भक्त नहीं है? भक्त हैं, लेकिन वे भी क्या है, इस संसार में बहुत सारी उपाधियां उनको प्राप्त है। लेकिन भगवान कहते हैं उपाधि से रहित मेरे तुम्हारे जैसा उद्धव भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं सभी प्रकार की अपेक्षाओं से जो रहित है, जो सदैव मेरे ही चिंतन में तल्लीन रहता है, परम शांत है, राग और द्वेष से रहित होकर किसी भी जीव से किसी भी चीज के लिए बैर नहीं करता है, वह समदर्शी मेरा भक्त होता है। उसके पीछे पीछे मैं सदा ही घूमा करता हूं और उसके चरणों की धूल को तो मैं मानता हूं कि वह धूल तो मेरे ऊपर पड़ जाए तो मुझे भी पवित्र बना देगी। इतना भगवान अपने भक्त का सम्मान करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त सदा ही अकिंचन रहते हैं, जिनका चित्त सदा ही मुझ में लगा रहता है,
जो संसार की वासनाओं से उपरत हो चुके हैं, जो अपनी महत्ता के कारण स्वभावतः सभी प्राणियों से दया का ही भाव रखते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी से बैर नहीं करते, जिनकी बुद्धि को किसी प्रकार की भौतिक विषयासक्त गुणों में बद्ध बुद्धि स्पर्श नहीं कर सकती है। वे मेरे भक्त जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव करते हैं, उसे संसार में कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि वह परमानंद तो निरपेक्ष भाव को सिद्ध करने से ही प्राप्त होता है। जब तक मेरा तेरा अहम ममत्व की भावना होगी, तब तक इस भाव को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो मेरा भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं बना है, उसने अपनी पूरी इंद्रियों को, खास करके मन को नहीं जीता है, और बार बार उसका मन विषयों की ओर जाता है या विषय भी उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, किंतु फिर भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरे प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति भाव के कारण विषयों से पराजित नहीं होता। हाँ, थोड़ा मोटा भ्रमित हो सकता है, लेकिन उसमें बह नहीं जाता है, जैसे बाढ़ में लोग बह जाते हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रेम हो जाने के कारण अजितेंद्रिय होने पर भी वह भक्त पूरी तरह उसका सत्यानाश नहीं होता है, वह माया में बह नहीं जाता है। इसलिए उद्धव, जिस तरह ददकती हुई अग्नि ईंधन के यानी लकड़ियों के ढेर को भी ढेर कर देती है, यानी भस्म करके राख बना देती है, उसी तरह मेरी भक्ति रूपी दिव्य अग्नि से प्राप्त मेरा आशीर्वाद, उसी से ही समस्त पापों को जलाकर यह भक्ति नष्ट कर देती है और मेरे भक्त को परम पवित्र कर देती है। इसलिए भगवान पुनः अपना निष्कर्ष बताते हैं कि भगवान की भक्ति ही परम श्रेष्ठ साधन है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, इस संसार में योग का साधन, ज्ञान का साधन, विज्ञान का साधन, वेदों के अध्ययन का साधन हो, तपस्या हो एवं त्याग हो, ये सब भी अगर मेरी भक्ति नहीं की जाए, यानी मेरी भक्ति के साथ न की जाए, तो ये सब साधन उतना समर्थ नहीं है, जितना हृदय पवित्र करने में उतने समर्थ नहीं है जितना कि मेरे विषय में दिनों दिन बढ़ने वाली भक्ति भाव रूपी भक्ति हो। इसलिए भक्ति ही एकमात्र साधन, इसको भगवान पूरी तरह अंकित करते हैं। कहते हैं, भक्त्याहम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मेरे संतों की प्रिय आत्मा केवल मैं ही हूँ। भगवान ही अपने भक्तों के हृदय में विराजमान है। वे कहते हैं, केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा ही भगवान ग्राह्य है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, न योग न सांख्य न तप न दान व्रत, इसके द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मुझ में होने वाली भक्ति जन्म लेने से ही क्या करती है, कोई जन्मदा अगर चांडाल परिवार में जन्म लेने वाला हो, ऐसे कुकुर भुजी कुत्ता खाने वाले को भी पवित्र बना देती है। और संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। सत्य इत्यादि से युक्त धर्म हो या तपस्या से युक्त विद्या हो, ये दोनों भगवान की भक्ति से रहित आत्मा को अच्छी तरह पवित्र नहीं बना सकती है। सत्य ध्यान धर्म तपस्या से भी युक्त विद्या हो, लेकिन भगवान की भक्ति अगर नहीं की जाए, तब वह अवश्य ही भ्रमित हो जाएगा। ये भगवान के आशीर्वाद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कब वो भक्ति योग इन ज्ञानी ध्यानी लोगों को कब पवित्र करेगा। भगवान कहते हैं, जब तक इनका संपूर्ण शरीर में भगवान की प्रीति से, भक्ति भाव से इनको रोमांच नहीं हो जाता है, जब तक इनका चित्त
प्रेम भाव से द्रवित नहीं हो जाता है, जब तक इनकी आंखों से आनंद के अश्रु प्रवाहित नहीं होने लगते हैं, तब तक अंतरंग और बहिरंग भक्ति के प्रभाव में अंतःकरण इनका सराबोर नहीं हो जाता है, तब तक उनकी शुद्धि किस प्रकार से संभव हो सकती है? बिल्कुल भी संभव नहीं हो। जब तक भक्ति भाव हृदय में नहीं आएगा, तब तक हृदय कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जिस भक्त की वाणी प्रेम से अभी गदगद बनी रहती है, जिसका चित्त सदा ही द्रवित होकर प्रवाहित होता रहता है, जो मेरे विप्रयोग का अनुभव करके बारंबार रोता है। जब विप्रलंब हो जाता है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो उस पीड़ा से वह रोता है, और कभी कभी भगवान का दर्शन होने से हंसता भी है। कभी कभी लज्जा का परित्याग करके वो गाता है और नाचता है, झूमने लग जाता है। ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर कर करके उछलता है। इस प्रकार का मेरा भक्त अपने को ही नहीं, संपूर्ण संसार को भी पवित्र कर देता है। जिस प्रकार से आग से तपाए जाने पर स्वर्ण की शुद्धि हो जाती है, वो अत्यंत चमकता है, पवित्र हो जाता है, यानी मैल को छोड़ देता है और अपने वास्तविक तेजस्वी रूप को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह आत्मा भी भक्ति योग के अनुशीलन के द्वारा कर्मों की, संसार के भोगों की वासना को विनष्ट करके भगवान को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी अत्यंत पवित्र लीला कथा के श्रवण के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण के द्वारा जैसे जैसे चित्त का मल धुलता जाता है, वैसे वैसे उसे सूक्ष्म वस्तु मन बुद्धि अहंकार इनके भी परे आत्मा का वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। जिस मात्रा में श्रवण करेगा उसी मात्रा में हृदय पवित्र होगा, उसी मात्रा में उनको तत्व का दर्शन होगा। जैसे अंजन के द्वारा जब नेत्रों पे लगाया जाता है तो नेत्रों के दोष धीरे धीरे मिटने लगते हैं, और उन्हीं की मात्रा में उनको सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन होने लगता है, वस्तुओं को देखने की शक्ति पुनः वापस आ जाती है। इस प्रकार से भक्ति योग की महिमा है। जो मनुष्य सदा ही केवल भौतिक विषयों के चिंतन में ही लगा रहता है, वह विषयी बन जाता है, यानी उसका चित्त विषयों में ही फंस जाता है। और जो भगवान का स्मरण करता है, उसका चित्त भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतएव स्वप्न अथवा मनोरथ कल्पित वस्तुओं के समान इस मिथ्या वस्तुओं का चिंतन करना तुम भी उद्धव बंद कर दो। संसार के 3 गुणों से बने हुए वस्तुओं का चिंतन बंद कर दो और केवल मेरी भक्ति की भावना के संस्कार से ही सुसंस्कृत बन जाओ और अपना मन पूरी तरह केवल मेरे में ही लगा दो, मेरे चरणों में ही लगा दो। और बहुत ही विशेष यहाँ पर उपदेश देते हैं कि संयमी पुरुष स्त्रियों का और स्त्रियों से प्रेम करने वाले, नित्य ही उनका संग करने वाले, सेक्स करने वाले मनुष्यों का संग दूर से ही त्याग दो। उनके पास मत जाओ, उनसे बात मत करो। और पवित्र एकांत स्थान में जैसे वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन, ऐसे दिव्य स्थानों में जाकर तुम शांति पूर्वक, सावधानी पूर्वक बैठ जाओ और बड़े ही ध्यान पूर्वक अतंद्रीतः चिंतयेत। सारी इंद्रियों के कार्यकलाप छोड़कर मन के द्वारा मेरा ही चिंतन करो। हे उद्धव, क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? क्योंकि स्त्रियों के संग से तथा स्त्रियों के संगियों के संग से जैसे क्लेश और बंधन में सांसारिक जीव पड़ जाता है, वैसा क्लेश और बंधन किसी और के संग से प्राप्त नहीं होता। तो संसार का सबसे भयानक बंधन है स्त्रियों का संग और स्त्रियों के संगियों का संग। यह अत्यंत ही भयानक होता है। स्त्रियों के भी संग से स्त्रियों के संगियों का संग अत्यंत भयानक होता है। जैसे
कोबरा को लेकर सोना, वो तुरंत डस के खत्म कर देगा। इसीलिए अगर भ्रम से बाहर आना है तो ये सब संग का त्याग करो और भगवान का निरंतर चिंतन करो। तो उद्धव जी पूछते हैं कि हे अरविंदाक्ष, हे कमलनयन श्री कृष्ण, मुमुक्षु जन जो मुक्ति की लाभ को प्राप्त करना चाहता है, वह पुरुष आपका जैसा और जिस प्रकार से और जिस भाव से ध्यान करे, उस ध्यान के बारे में कृपा करके आप बताइए। क्योंकि आपने कहा कि सब चीजों का त्याग करके केवल मेरा ही ध्यान करो, तो किस प्रकार से आपका ध्यान किया जाता है, आपकी ध्यान की विधि क्या है? तो भगवान बताते हैं कि उपासक को चाहिए कि वह समतल आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाए, शरीर को सीधा रखें, यानी पीठ की हड्डी को, यानी अपने मेरुदंड को सीधा रखें, अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें और अपने नासिका के अग्रभाग को देखें, जिसके द्वारा मन को वो या दृष्टि को भी संयमित करें। उसके बाद प्राणायाम की विधि के द्वारा पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक के द्वारा पहले अपने तीनों नाड़ियों का शोधन करें, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का शोधन करें। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाए प्रतिदिन, तथा अपनी इंद्रियों को, खास करके अपने मन को अपने वश में, यानी बुद्धि के वश में करे, बुद्धि को अहंकार के वश में करे और अहंकार को आत्मा के वश में करे और आत्मा को भी परमात्मा के अधीन कर दे। इस प्रकार हृदय में कमलनाभ के सूत के समान, कमल में जैसे छोटे छोटे तंतु होते हैं, उसी के समान अत्यंत पतले ओमकार का चिंतन करें और प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद जिस प्रकार से निरंतर होता है, उसी प्रकार ओमकार का समान, इसी समान स्वर स्थिर करें, उसी के ऊपर ध्यान करें और उस स्वर का ताता टूटना नहीं चाहिए। वो आवाज निरंतर नाद ब्रह्म शिरोभाग में, सर में होते रहना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन तीनों कालों में, यानी सुबह की संध्या, मध्याह्न दिन की संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्याओं में 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से क्या होगा? केवल 1 महीने के अंदर प्राणवायु पूरी तरह वश में आ जाएगी और व्यक्ति को सूक्ष्म अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना शीघ्र गति से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में ला सकता है, केवल 1 महीने में यह संभव है। लेकिन आवश्यक है कि तीनों संध्याओं में सही समय पर 10-10 बार इस प्रकार ओमकार के साथ प्राणायाम किया जाए और इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय मानो एक हृदय के अंदर एक बड़ा सुंदर कमल है। वह शरीर के भीतर ऐसे ही स्थित है, हृदय के अंदर। उसकी डंडी तो ऊपर की ओर गई हुई है और उसका मुख नीचे की ओर है। उसके बाद अभी ध्यान करना चाहिए कि उस कमल का जो फूल है वह मुंह ऊपर की ओर करके खिल रहा है और उसकी 8 पंखुड़ियां हैं, 8 दल हैं और उसके बीचों बीच अत्यंत सुकुमार पीले रंग की गद्दी है। इस प्रकार कर्णिका के ऊपर क्रमशः सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करें। पहले वहां पर देखिए कि मानो सूर्य है उसके ऊपर, फिर चंद्रमा और फिर बाद में अग्नि है, इस प्रकार से देखें। और उसके पश्चात जो अग्नि को देख रहे हैं, उस अग्नि के भीतर भगवान के ही दिव्य रूप का स्मरण करें। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए अत्यंत मंगलकारी है। कैसे हैं भगवान के दिव्य रूप का वर्णन भगवान स्वयं करते हैं। समम प्रशांतम सुमुखम, मेरे अवयवों का गठन बड़ा ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है।
विकसित कमल के समान मनोहर मुख अत्यंत प्रसन्न है, आकर्षक है। घुटनों तक लटकने वाली अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं हैं और उनकी ग्रीवा यानी कंठ एकदम शंख के आकार में 3 रेखाओं से अंकित अत्यंत सुंदर है। मरकट मणि के समान सुस्निग्ध उनके कपोल गाल हैं, अत्यंत चमकीले हैं, चिकने हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है। इस प्रकार उपासक को ध्यान करना चाहिए कि हमारे दोनों ओर के कान यानी भगवान के दोनों कान अत्यंत बराबर है, सिमेट्रिकल, सुंदर है और उनमें मकराकृति कुंडल बड़ी सुंदरता से चमक रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण के वे अत्यंत सुंदर शरीर वाले हैं और उसी के ऊपर पीला पीतांबर स्वर्ण के समान बिजली की तरह चमक रहा है। श्री वत्स चिन्ह उनके छाती पर बाईं ओर और लक्ष्मी जी दाईं ओर सुशोभित हो रही हैं। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किए हुए हैं और गले में सुंदर वैजयंती वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर सुशोभित हो रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि चमचमा रहा है। अपने अपने स्थानों पर चमकते हुए किरीट, कंकन, कटी सूत्र, अंगद अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मेरे सभी अंग सुंदर और हृदयहारी हैं, हृदय को भी चित्त को भी चोरी करने वाले हैं। मुख अत्यंत सुंदर है और नेत्र बड़े ही प्रसन्न। उपासक को इस प्रकार भगवान कहते हैं, मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को मेरे एक एक अंग में लगा देना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह मन के द्वारा इंद्रियों के उनके विषयों से पूरी तरह निकाल कर खींच कर उस मन को संपूर्ण रूप से भगवान के दिव्य रूप में ही लगा देना चाहिए। जब संपूर्ण शरीर का ध्यान बड़े ही सुंदरता से होने लगे, यानी काफी समय तक वह उस चिंतन को कभी टूटने न दे, इस स्थिति में उस साधक को चाहिए कि चित्त को खींचकर किसी एक स्थान में यानी किसी एक भगवान के अवयव में लगा दे। उसके बाद किसी अंग का चिंतन भी न करे, केवल मंद मंद मुस्कान से युक्त भगवान के केवल मुख कमल का ही ध्यान करता रहे। इस प्रकार जब उसका ध्यान भगवान के मुखारविंद में इस प्रकार से चित्त पूरी तरह टिक जाए, उसकी भगवान की छवि कभी भी मन से अलग न हो, ओझल न हो, फिर उस साधक को चाहिए कि वहां से भी अपने चित्त को हटाकर अभी आकाश में उसको लगा दे, जहां पर भगवान तो वहां नहीं है, फिर भी भगवान वहां पर भी दिखने लग जाए। इस प्रकार जब आकाश में भी भगवान दिखने लग जाए तो आकाश से भी चित्त को हटाकर केवल भगवान के स्वरूप में ही, जो अभी मन में उनकी छवि पूरी तरह छप चुकी है, उसी में वह आरूढ़ हो जाए और उसके पश्चात किसी का भी चिंतन करने का प्रयास न करे, क्योंकि उसके मन में, बुद्धि में भगवान की छवि पूरी तरह छा चुकी है। अभी स्वभावतः वह भगवान का चिंतन करने लग गया है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से उसका चित्त उनके अंदर इतना समाहित हो जाए कि जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति में हो, उस प्रकार से उनका चित्त हो जाए, यानी उनके चित्त में भगवान को छोड़कर और संसार की कोई भी वस्तु बिल्कुल प्रतिबिंबित ही न हो। इस प्रकार से जब वह तल्लीन हो जाए, वैसे ही अपने में मुझे वह दर्शन करे और मुझ परमात्मा में वह मेरे भक्त के रूप में वह भगवान के हृदय में है, इस प्रकार से अनुभव करने लग जाए। क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में सदा ही विराजमान है और भक्त भगवान के हृदय में विराजमान है। इसी प्रकार से जब वह अनुभव करेगा तो यह योग की, ध्यान की, भक्ति की परम अवधि है। इस प्रकार जब तीव्र ध्यान उसको प्राप्त हो जाएगा, इस ध्यान के द्वारा भगवान कहते हैं, अपने मन को मुझ में लगाने वाला यह परम भक्त योगी, इसका शीघ्र ही
द्रव्य ज्ञान क्रिया रूप इस संसार का पूरा ब्रह्म, जो विराट के अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म रूप जो ब्रह्म है, तीनों गुणों से बना है, या फिर दृश्य दृष्टा या दर्शन रूप ब्रह्म है, यह शीघ्र ही दूर हो जाता है और वह संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है और भगवान को सदा ही प्राप्त कर जाता है। और इस संसार में रहते हुए भी वह क्या हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे श्री भगवान के भक्त को बारंबार प्रणाम है और ऐसे भगवान को भी प्रणाम है जो यह दिव्य ज्ञान अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को देते हैं। इसके बाद भगवान भक्ति योग का महिमा और विस्तार से बताएंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।